ट्रंप आए दुनिया में तबाही लेकर आए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको पता चलेगा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने जो कुछ कहा था वो करना शुरू कर दिया। टैरिफ लगाने की बात हो या फिर जो अवैध तरीके से प्रवासी उनके देश में घुसे हैं उन लोगों को वापस भेजने की बात। तो हिंदुस्तान के साथ जब बात आई तो हिंदुस्तान ने कह दिया कि हमारे जो 18,000 लोग हैं ठीक है हम उन्हें वापस बुलाने के लिए तैयार है, लेकिन जो कोलंबिया के अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं उनको लेकर कोलंबिया और अमेरिका के बीच या फिर कहें कि सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। क्योंकि कोलंबिया के जो लोग वापस भेजने के लिए वापस भेजे जा रहे थे उन्हें कोलंबिया का ऐसा मानना है कि सम्मानित तरीके से वापस नहीं भेजा गया। उनके हाथ बांधे हुए थे, पैर बांधे हुए थे, बड़ा मतलब बहुत गलत तरीके से उनको लेकर जाया गया। और जो विमान सैन्य विमान अमेरिका के लेकर गए थे कोलंबिया तक उन्हें उतरने की कोलंबिया ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया, 50% उसे बढ़ाकर कर दिया। बदले में कोलंबिया ने भी कहा कि चलिए भैया हम भी 50% आपका टैरिफ कर देते हैं, जब तक हमारे नागरिक सम्मानित तरीके से नहीं आएंगे तब तक हम नहीं लेंगे। राष्ट्रपति ने अपना पर्सनल विमान भेजा है और उन अवैध प्रवासियों को वो लेकर कोलंबिया में पहुंचा है। तो क्या ये बड़बोलापन डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया में तबाही लाने वाला है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ पूरी खबर है, कैसे कैसे घटना घटी और क्या ये ट्रंप का बड़बोलापन वाकई में दुनिया के लिए एक बहुत गंभीर चिंता का विषय बनने वाला है? नहीं, बड़बोलापन नहीं है ये ट्रंप जो हाई हैंडेडनेस से जो काम ले रहे हैं। अब बताइए, सारे कोलंबियन नागरिकों को पीछे हाथ बांधकर और एक विमान में ठूंस दिया और कहा कि वहां उतार देंगे। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल। आप हैं कौन? अगर हो सकता है इलीगल इमिग्रेंट्स हों वो, लेकिन क्या आपने कोलंबिया सरकार से कभी बातचीत की कि हम भेज रहे हैं? कोलंबिया का अपना स्वाभिमान नहीं है क्या? उसकी सॉवरेंटी नहीं है? तो उसने क्या किया कि जो विमान लेकर आ रहा था कोलंबिया ने कहा कि नहीं उतरने देंगे। किसके परमिशन से लेके आ रहे हो इन्हें? अब इससे बौखला गए डोनाल्ड ट्रंप कि हमारे विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि आज से कोलंबिया पर 25% टैरिफ लगाते हैं और एक वीक इंतजार करेंगे, और एक वीक इंतजार करने के बाद 50% टैरिफ लगा देंगे। कोलंबिया ने कहा कि ठीक है हम भी लगा देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। जो कोलंबिया से जो चीजें जाती हैं, खास करके कॉफी वगैरह, वो भी महंगी मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सारे जो कोलंबिया के जो डिप्लोमेट्स हैं या फिर जो भी वो आ रहे हैं उस पे हम ये ट्रैवल बैन लगा देंगे, सबका वीजा रद्द नहीं कर आने दिया। देंगे। हाँ, कोलंबिया ने कहा कि तो हम भी अमेरिकन को नहीं आने देंगे। और ट्रंप ने कहा कि जितने भी गवर्नमेंट कोलंबियन गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं उसके वीजा सैंक्शन, जो ऑल पार्टी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, सपोर्टर, सबके हम वीजा कैंसिल कर देंगे। अच्छा, बोला कि ठीक है, तो ट्रंप से जुड़े लोगों को हम वीजा नहीं देंगे। अब ट्रंप ने कहा कि सारे बैंकिंग, फाइनेंस से सब सारे सैंक्शंस लगा देंगे। तो कोलंबिया ने कहा कि हम भी जो यहां से भेज रहे हैं हम भी बैन लगा देंगे। तुम हो कौन और तुम दादा की तरह बात कैसे कर रहे हो? और सिर्फ कोलंबिया ही नहीं, मैक्सिको ने भी कहा कि हम भी नहीं उतरने देंगे। बोला कि ये है कौन पहले और इस तरह से बात कैसे कर रहा है? और फिर मैं देख रहा था कि ट्रेड बैलेंस किसके पक्ष में है। कोलंबिया और अमेरिका स्पेसिफिक देखते हैं। जो कोलंबिया से जो अमेरिका में जो वस्तुएं जाती है वो देखिए, एक कॉफी है, वो कोलंबियन कॉफी बहुत फेमस है अमेरिका में, तो टैरिफ लगने से वो महंगा होने वाला है। बनाना था, उसके बाद कट फ्लावर्स होते हैं, एवोकेडो जाता है, एमराल्ड्स जाता है, टेक्सटाइल्स जाते हैं, शुगर जाता है, कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स जाते हैं, ट्रॉपिकल फूड्स जाते हैं, रम्स जो वाइन जो होता है वो जाते हैं। अब ये सारी चीजें अमेरिका में महंगी होने वाली हैं। और हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जिद्दी हूं, आप मानव प्रजाति नहीं के अपने लालच के लिए मानव प्रजाति का जिस तरीके से नुकसान कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर वापस भेजना था, आपने पहचान कर ली थी, इन कंसल्टेशन विद कोलंबियन गवर्नमेंट भेजते। आप तो उनको कैदी की तरह पकड़ा और उठा के फेंक दिया जैसे सामान है वो। अब इसको देखिए, मैं इसे सिर्फ कोलंबिया तक स्पेसिफिक नहीं देख रहा हूं अभिषेक, ये हर देश के साथ ऐसा ही होने वाला है अमेरिका का।
और अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है दूसरे देशों के खिलाफ, आपको क्या लगता है वो चाइनीज के बारे में यही बोल रहा है, इंडियंस के बारे में यही बोल रहा है, कोलंबियन के बारे में, मैक्सिकन के बारे में, सबके बारे में यही बोल रहा है कि उठा उठा के फेंकेंगे? ठीक है, तुम फेंको ना। अगर तुम टैरिफ लगाओगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। तुम जो करोगे वही हम करेंगे। तो क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक सेकंड। नहीं, जिस तरीके से कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बात कही है, और उन्होंने कहा है कि दुनिया का दिल कोलंबियो है, ट्रंप इसे नहीं समझते, आप मुझे मार देंगे लेकिन मैं अपने लोगों में जीवित रहूंगा, हम हवाओं, पहाड़ों, कैरेबियन सागर और स्वतंत्रता की चाहत वाले लोग हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। पंकज जी, एक वजह ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, दुनिया के सारे देश अगर यही हालत रहे तो इनके खिलाफ होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता था, शुरुआत में मुझे लग रहा था कि ट्रंप जो बहुत बड़े देशभक्त हैं और ये कुछ बड़े बदलाव करेंगे अपने देश में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्योंकि ये जिस तरह टकराव के रास्ते पर चल रहे हैं, कहीं ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही धराशायी न कर दें। और इसके सिम्टम्स धीरे धीरे नजर आने लगे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया में तबाही लाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया में भी तबाही लाएंगे और अपने देश के लिए भी ये ठीक नहीं होगा। भाई बाजार अमेरिका का हिलेगा तो पूरी दुनिया का बाजार हिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका में इन्फ्लेशन होगी। अच्छा, ये क्या बाहर के जो लोग जाते हैं अमेरिका में, मैं एक आज ही रिपोर्ट देख रहा था कि अगर सारे बाहर के लोगों को भेजा दिया जाए अमेरिका से तो पता है कि वहां के जो मूल निवासी सिर्फ 3%। 3%। खुद जर्मन के हैं मूल निवासी, तो डोनाल्ड ट्रंप खुद जर्मन के हैं। इनके दादा शायद आए थे, नाई का काम वो किया करते थे जर्मनी में, वहां से 1960 के आसपास आए थे, जितना अगर मैं 1860 के आसपास अगर मैं सही हूं तो। ये खुद आप प्रवासियों की बात कर रहे हैं। और ये जितने भी इनके मंत्रिमंडल के सारे सदस्य हैं, सारे कहीं ना कभी किसी दूसरे देश से आए थे। हाँ, तो ये अगर अप्रवासियों को बाहर भगाने के चक्कर में रह गए ना, तो बताइए खुद इन्हीं को जाना पड़ेगा, तो जर्मनी से आया। लेकिन खैर वो अलग बात है। मैं एक जो गंभीर बात की और ये इशारा कर रहा था वो ये कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रंप देशभक्त है और ये समझदारी से काम ले रहे हैं और ये अपने देश की रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, और लेकिन वैसा लोगों को लग नहीं रहा करना चाहते हैं। नहीं, अब ये हाई हैंडेडनेस से काम कर रहे हैं, मतलब कि समझदारी से नहीं काम कर रहे हैं। हाँ। एक फरमान सुना दिया, उसे सबको मानना होगा, ऐसा होता नहीं है और दुनिया ऐसे चलती नहीं है। और कोलंबिया के बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है अमेरिका में। नहीं, बहुत कम लोग हैं। एक और जो एंगल है कोलंबिया और अमेरिका का, उसे गौर से समझने की जरूरत है। हाँ। जो अमेरिका में ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत सारे इस तरह विजुअल्स नजर आते होंगे, जो सड़क के किनारे सब ड्रग्स में इधर उधर हिलते डुलते या फुटपाथ के सीन्स नजर आते होंगे, बहुत सारे शहरों के आप देखते होंगे। तो वो ड्रग्स जो है अमेरिका में कोलंबिया ड्रग्स माफिया, जो कोलंबिया ड्रग्स माफिया है ना, वो सप्लाई करते हैं। और जो कोलंबियन भरे ही कम संख्या में हो, लेकिन ड्रग्स के बिजनेस पे अमेरिका के अंदर, इलीगल ड्रग्स के बिजनेस पर कोलंबियन का दबदबा है। अच्छा। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान यह बात कही थी कि हम क्या करते हैं कि पकड़ते हैं जो ड्रग्स सप्लायर्स, हाँ, या अमेरिका में जो ड्रग्स का काम कर रहे हैं, जबकि पकड़ने की जरूरत है और कार्रवाई करने की जरूरत है कोलंबियन ड्रग्स कार्टेल और माफियाज के खिलाफ। उनके खिलाफ जंग का ऐलान करो, अपने आप अमेरिका में ड्रग्स की खेप आनी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। बिल्कुल। तो एक एंगल वो भी है। और देखिएगा, ये जो कोलंबियन ड्रग्स कार्टेल है ना, जो माफियाज हैं, वो पूरी दुनिया में इनका राज है। हाँ। पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े ड्रग्स डील होते हैं वो कोलंबियन ड्रग्स माफिया करते हैं। और ये अमेरिका और कोलंबिया के बीच सिर्फ ये तनातनी नहीं बढ़ेगी, बल्कि एक ड्रग्स वॉर होगा। वहां पे अमेरिका अपनी सेनाएं भेजेगा ये ड्रग्स माफिया के खिलाफ, और देखिएगा फिर रिटेलिएटरी एक्शन होगा वहां पे। ये कुछ वैसा ही है जैसा आपने मणिपुर में ड्रग्स वाला जो, हाँ, मैं वही कह रहा था कि जिस तरीके से ड्रग कार्टेल को लेकर मणिपुर में विवाद चल रहा है, ठीक उसी तरीके से अमेरिका में चलेगा। लेकिन कोलंबिया ने मना नहीं किया था, अपने नागरिकों को लेने के लिए मना उसने नहीं किया था। उसने कहा था कि मानवीय तरीके से आप लेकर आए, अमानवीय व्यवहार उनके साथ आप ना करें, क्योंकि एक सम्मान है कोलंबिया का भी और उसके नागरिकों का भी एक सम्मान है। मना करते उसके बाद आप टैरिफ लगाते, इधर उधर की चीजें करते तो समझ आता है, लेकिन किसी का भी सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते डोनाल्ड ट्रंप, भले ही वो दुनिया के सबसे अमीर
राष्ट्र की सबसे पावरफुल व्यक्ति हो, शक्तिशाली व्यक्ति हो, लेकिन एक आम इंसान के मान सम्मान को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो तनातनी कोलंबिया और आपका अमेरिका की बढ़ने वाली है, दुनिया में भी ये तनातनी अब बढ़ने वाली, क्योंकि सभी देशों के अवैध प्रवासियों को अमेरिका बाहर भेजने वाला है। जी पंकज जी, आखिरी लाइन। आखिरी लाइन यही है कि मैं अमेरिका के ट्विटर टाइमलाइंस को खंगाल रहा था। वहां के लोग क्या कह रहे हैं पता है जी, कि इस तनातनी का कॉफी, कट फ्लावर्स या दूसरी चीजें तो बाद में महंगी होगी, सबसे पहले वहां मार्जुआना और कोकीन, ये दोनों के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं। हाँ, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी। और अमेरिका में मार्जुआना मतलब हिंदी में गांजा बोलते हैं ना। अच्छा, हाँ, गांजा और कोकीन की बहुत खपत है अमेरिका में। तो उसके तो खिलाफ ही हैं ही। तो लेकिन अमेरिका में ये लीगल भी है, आप वहां गांजे का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, वहां लीगल है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कुछ इन दोनों के बीच इस तनातनी का जो निचोड़ है वो क्या निकल कर आता है। फिलहाल तक यही है कि कोलंबिया ने अपने नागरिक वापस बुलाने के लिए राष्ट्रपति का विमान अमेरिका भेजा है, वही अपने नागरिकों को लेकर आता है। दुनिया अब क्या कुछ देखने वाली है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि बड़बोलेपन में क्या कुछ फैसले डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, शायद उसका प्रभाव क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप को खुद अंदाजा नहीं है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।